नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 500 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि 500 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये जो कंप्यूटर का 500 क्वेश्चन हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जैसे कि टीचर भर्ती का है, छात्रावास अधीक्षक का है, वन रक्षक का है, पटवारी का है, आमीन का है, छत्तीसगढ़ पुलिस का है, व्यापम का है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत है, भृत्य भर्ती का है, मंत्रालय भर्ती का है, सहायक गिरतीन का है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो सिलेबस रहता है, जैसे कि कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का इतिहास है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, इंटरनेट, जितने भी टॉपिक रहते हैं, तो उसी टॉपिक के आधार पर यह क्वेश्चन 500 क्वेश्चन बना है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए 100% उसके सिलेबस के आधार पर ही बना है। ठीक है? इस टॉपिक में मैं जो है वीडियो का 3 पार्ट किया हूँ। यानी कि पहला पार्ट में 200 क्वेश्चन रहेगा, दूसरा पार्ट में 200 क्वेश्चन रहेगा, तीसरा पार्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है वहाँ अभी जो जैसे कि टीचर भर्ती के बारे में मैंने बताया था, 17 वीडियो है, तो उन 17 वीडियो के साथ जो अतिरिक्त क्वेश्चन और है, तो सभी को मैं कंबाइन करके 500 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि 17 वीडियो में कितना-कितना था, 30-30 क्वेश्चन का या किसी में 25 क्वेश्चन का था, लेकिन इसमें जो है आपको 200 क्वेश्चन मिलेगा, पुनः फिर 200 क्वेश्चन मिलेगा, फिर जाके 100 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब इतने दावे के साथ कहता हूँ कि 500 क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है, 500 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में 100 में से 100 प्रश्न इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ, और इसका पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा, इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा, तब जाके जो है एक पीडीएफ के अंतर्गत आपको 500 क्वेश्चन को मिलेगा। ठीक है, 500 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, पीडीएफ तो तीसरा वीडियो आएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, इतना लंबा वीडियो है, अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो कमेंट कर देना, ठीक है? हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए या आंसर कुछ बदल जाए, तो कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके और सभी को पता चल सके। यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? सही जवाब आ जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग कौन से है? सही जवाब आ जाएगा एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, सीपीयू का भाग है। अगला है, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी क्या है? सही जवाब क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग रहेगा ईडीपी मतलब। अगला है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है? एक चिप है, ठीक है, जैसे कि मदरबोर्ड के अंतर्गत सभी सेट रहते हैं, रैम रोम जो भी रहता है वो, तो एक चिप है। अगला है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो क्या है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य? सही आंसर रहेगा ये सभी रहेगा, अंकिक कार्य है, तार्किक कार्य है, डेटा संग्रहण, ये सभी कंप्यूटर का कार्य है। अगला है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सही जवाब आ जाएगा सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो वीडीयू मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और कीबोर्ड के बीच स्थापित करता है तो सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि खालिस्तान सूचना को संसाधित करने का साधन भी है। सही जवाब क्या जाएगा, एक और दो दोनों सही रहेगा, यानी कि गणितीय और अंगणितीय, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो आपको ये बताना है कि एक मानव का मन, एक है कंप्यूटर की गति, किसमें गति अधिक है? सही जवाब क्या जाएगा इसका, मानव मन रहेगा। देखो याद करना है आपको, मानव मन और कंप्यूटर की अगर बुद्धि की बात करना है, तो जो कंप्यूटर की गति की बात करना है, तो मानव का जो मन है वहाँ कंप्यूटर की गति से तेज है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न पूछता कि मानव मन और कंप्यूटर की गति में, यानी कि शुद्धता के दृष्टिकोण से कौन सा तेज है, तो कंप्यूटर रहता है ना, लेकिन मानव का जो मन है कंप्यूटर से तेज है। अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। यहाँ पर आ गए ना, तो इसका आंसर रहेगा सामान्य रहेगा। अगला है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? सही जवाब आ जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है कंप्यूटर को। अगला है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सही जवाब आ जाएगा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, बाकी जैसे कि सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं,
दूसरा है इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग हुआ है। और चौथा का क्या है ऑप्शन यहाँ पर, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, ये इसकी विशेषता है। अगला है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? सही जवाब आ जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है मुख्य अवयव नहीं है, बाकी निर्गमन के लिए यानी कि आउटपुट के लिए, और केंद्रीय संसाधन यानी कि सीपीयू हो गया, और बाह्य स्मृति यानी कि डिस्प्ले हो गया। अगला है कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है? यहाँ पर जैसे ऑप्शन दिया गया, आंकड़ों के भंडार करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये ठीक है। उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए यहाँ सक्षम है, ये भी ठीक है। उसके बाद पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी सक्षम है, ये भी ठीक है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका जो जवाब रहेगा वहाँ ये सभी सही रहेगा, ठीक है। ये सभी इसका आंसर सही रह जाएगा, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कंपेयर है, तो कंपेयर क्या है? ये जो है एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक है, यानी कि गणितीय कार्य करता है, तो कंपेयर का काम करता है कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, तो कंप्यूटर का जो कार्य करने का सिद्धांत क्या है? सही जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा। इनपुट करता है और जैसे उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, फिर आउटपुट करता है। अगला है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अगला है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है उसे। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक या यूनिट आ जाएगा, एएलयू कहा जाता है इसे, शॉर्टकट रूप में एएलयू रहता है। अगला है शब्द आवाज इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब आ जाएगा इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है, उसे जो है इनपुट डिवाइसेस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। सही जवाब क्या जाएगा? माइक्रो चिप रहेगा। अगला है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? सही जवाब आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, ये कार्य नहीं करता कंप्यूटर। बाकी इंप्यूटिंग है, प्रोसेसिंग है, कंट्रोलिंग, ये कार्य करता है। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है कंप्यूटर का? टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो बुनियादी कार्य नहीं है। बाकी जैसे कि डाटा को स्वीकार करना, उसके बाद प्रोसेस करना, ये भी है। इनपुट को स्वीकार करना, ये भी है। डाटा को स्टोर करना, ये जो इनके बुनियादी कार्य हैं। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इनकी बुनियादी कार्य नहीं है। अगला है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फीड की जाती है, जी उसे सूचना को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहा जाता है इनपुट कहा जाता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वह क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है। अगला है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है, तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये आंसर सही रहेगा पहला। अगला है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होते हैं, तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। पहले इनपुट लो, फिर उस पर प्रोसेस करो, फिर जाके आउटपुट प्रदान करो। सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। अगला है कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना है इनका विकास किसने किया था? सही जवाब आ जाएगा चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने बुनियादी संरचना का विकास किया था। अगला है प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र क्या है? सही जवाब आ जाएगा अबेकस रहेगा। अगला है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक जो कंप्यूटर का जो है वह किसके लिए बना था? खेल के लिए बना था। पैकमैन एक खेल के लिए है, ठीक है। अगला है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? सही जवाब आ जाएगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला है किसने पंचकार्य का आरंभ किया है? सही जवाब आ जाएगा जैक्वार्ड। जैक्वार्ड ने किया है पंचकार्य का प्रारंभ। अगला है एनालॉग कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? सही जवाब क्या आ जाएगा?
सही आंसर क्या जाएगा इसका? तीसरा रहेगा, निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। देखो एनालॉग जो कंप्यूटर है वहाँ निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है, जैसे कि क्या होता है, इनकी जो गति है वह धीमी रहती है, जिसके लिए जिसे वोल्टमीटर और बैरोमीटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सी पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की सही व्याख्या करता है? तो ये सभी रहेगा, यानी कि सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि। और तीसरा है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये जो है पीसी की सही व्याख्या करता है। अगला है, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण में से एक नहीं है, तो क्या नहीं है? हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो आकार के आधार पर मेनफ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है और मिनी कंप्यूटर है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आकार के आधार पर नहीं, ये जो कार्य पद्धति के आधार पर है। कार्य पद्धति के हिसाब से तीन है, कौन कौन से है? डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर है। अगला है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने वर्गीकरण किए गए हैं? तो तीन प्रकार से अभी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण क्या है? डिजिटल घड़ी है। एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? वोल्टमीटर, बैरोमीटर है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल कन्वर्टर से एनालॉग कन्वर्टर, इसका आंसर रहेगा। अगला रहेगा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डिजिटल कंप्यूटर। हम लोग जो उपयोग करते हैं कंप्यूटर वो क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। क्राय क्या है? तो क्राय क्या है? यह जो है एक सुपर कंप्यूटर है ना। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे था, जो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लैपटॉप। ये जो है लैपटॉप आप पकड़ के कहीं भी जा सकते हो। अगला है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब आ जाएगा सिलिकॉन। आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगला है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ है? सही जवाब आ जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ है। अगला है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है? अभी बताया था 1976 में। अगला है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 1991 में। कौन सा है? परम, जो कि डी डैक जो कम द्वारा जो है 1991 में विकसित किया गया। अगला है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो है माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ रहेगा। और परम क्या है? यहाँ सुपर कंप्यूटर है। अगला है, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? सही जवाब आ जाएगा दूसरे युग के कंप्यूटर थे। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? सही जवाब क्या जाएगा? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है। अगला है, टेली टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? सही जवाब आ जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। अगला है, दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को जो 200 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बाद लगातार जो है लगभग 500 क्वेश्चन आएगा, वो 100% इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप लोगों से यही है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आप जो है अच्छे ध्यान से समझना और एक बार 2 बार जरूर देख लेना वीडियो को, आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ है। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, ये जैसे कि 3 वीडियो आएगा, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को कंप्यूटर के थ्योरी स्टाइल में पढ़ाना चालू करूँगा। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, इतिहास है, इनपुट आउटपुट है, उसके मेमोरी है, उसके नेटवर्क है, उसके वायरस है। जो भी सिलेबस रहता है व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं उसी सिलेबस के आधार पर हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि एक एक पॉइंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो अभी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लो, इसके बाद थ्योरी देखेंगे। अगला है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो सही जवाब आ जाएगा सुपर मिनी कंप्यूटर रहेगा। अगला है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता खालिस्तान प्रति सेकंड होती है। सही जवाब क्या है? 1 लाख संक्रियाएं। माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता है वह 1 लाख संक्रियाएं होती है। अगला है, IMAC एक प्रकार का है, क्या है? एक मशीन है। इमेक जो है एक प्रकार की मशीन है। अगला है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था एनालिटिक इंजन का निर्माण? इसका जो आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज रहेगा, इन्होंने जो है निर्माण किया था।
अगला है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है गति होती है, ठीक है? इसका स्पीड ही इसकी विशेषता है। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक घटक खालिस्तान हैं, तो क्या है? निर्वात ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? सही जवाब आ जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर, ये इनका नहीं है। अगला है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो है नॉर्मल जो कंप्यूटर रहते हैं उससे किस संदर्भ में भिन्न रहते हैं? सही जवाब आ जाएगा परिकल्पना, परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार का। सुपर कंप्यूटर का स्पीडी बहुत रहता है, स्मृति और जो है स्मृति पावर यानी कि मेमोरी पावर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। अगला है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही जवाब आ जाएगा आयरन ऑक्साइड का। आयरन ऑक्साइड का रहता है, जैसे कि सीडी रहता है, सीडी को देखोगे धूप में तो चमकता है, वो किस लिए है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। अगला है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही जवाब आ जाएगा वॉन न्यूमैन का। हालांकि चार्ल्स बेबेज का भी है, लेकिन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान की बात आता है तो वॉन न्यूमैन सही आंसर रहेगा। अगला है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सही जवाब आ जाएगा 1946 से। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो किसने किया है आईसी चिप का आविष्कार? सही जवाब आ जाएगा जे.एस. किल्वी ने किया है। अगला है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अगला है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किस संस्था ने किया है? सीडेक नामक संस्था ने किया है। अगला है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। अगला है कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ या हैंड 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 ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? सही जवाब आ जाएगा पीडीए यानी कि पार्ट रहेगा, ठीक है। इसका जैसे कि इंग्लिश नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। अगला है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे खालिस्तान क्या होगा? डिकोड किया जाना चाहिए, है ना। पहले इसे जो है डिकोड किया जाना चाहिए तब जाके इसे समझता है। अगला है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक को बनाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब आ जाएगा प्रेसर्स एकर्ट एंड जॉन मोस्ले। प्रेसर्स एकर्ट और जॉन मोस्ले ने पहली जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक को बनाया था। अगला है सुपर कंप्यूटर में खालिस्तान होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर रहते हैं उसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो कि बहुत स्पीड से काम करता है। अगला है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रथम अंकी कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का सर्वाधिक योगदान है। प्रश्न को समझना, कंप्यूटर के विकास में तो वॉन न्यूमैन रहेगा, लेकिन प्रथम अंकी कंप्यूटर में ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान की बात आता है तो फिर चार्ल्स बेबेज इसका आंसर सही रहेगा। अगला है सर्वप्रथम पंचकाटा का प्रयोग किसने किया था? सही जवाब आ जाएगा जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंचकाटा का उपयोग किया था। अगला है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम खालिस्तान है, तो सही जवाब आ जाएगा एटॉमिक कंप्यूटर। एटॉमिक कंप्यूटर है जो कि इनका नाम नहीं आता माइक्रो कंप्यूटर में। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है तो कौन सा है? IBM 650। इंपॉर्टेंट है IBM 650, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है इंटरनेट की सुविधा किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ जो कंप्यूटर की सुविधा है? सही जवाब आ जाएगा पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं इसके बाद जो है जैसे कि जनमानस में यानी कि लोगों के बीच जो है सबसे ज़्यादा पहुंचने लगा। अगला है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक तो मॉनिटर और एक प्रिंटर। मॉनिटर जो सामने देखते हैं और प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी देता है। अगला है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक खालिस्तान है। सही जवाब क्या जाएगा? राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग के जैसे कि ये माउस है, ठीक है, ये राइट क्लिक हो गया, ये लेफ्ट क्लिक है, लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो राइट क्लिक को क्लिक करते हैं। अगला है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी या की दबाते हैं।
सही जवाब आ जाएगा होम रहता है। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ जाना है तो आप होम दबा दो, सीधा चले जाओगे। अगला है खालिस्तान, और खालिस्तान सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सही जवाब आ जाएगा कीबोर्ड और माउस। ये जो है सामान्य रूप से कंप्यूटर के साथ रहता ही है। अगला है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब आ जाएगा मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो 12 प्रकार के जो है फंक्शन की संख्या होती है। अगला है खाली स्थान में प्रिंटेड हेड और कागज का संपर्क होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो जो कंप्यूटर के जैसे कि कागज कागज में जो है प्रिंटेड हेड का जो संपर्क होता है वहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला है किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। सही जवाब आ जाएगा डॉट मैट्रिक्स से प्रिंटर रहेगा। ये जो है आपको इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। दोस्तों आपको जो सिलेबस के आधार पर जब पढ़ाऊंगा तो आपको जो है जैसे कि प्रिंटर के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, उन सभी के बारे में आप लोगों को विश्लेषण करके जरूर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अगला है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड का काम है वह क्या है। सही जवाब आ जाएगा इनपुट करना है। अगला है निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो उच्च गुणवत्ता वाला जो है प्लॉटर करता है। प्लॉटर जैसे कि पटवारी के पास जैसे कि खेत वेत का नक्शा रहता है या मैप बनाना है तो उन सभी के लिए काम आता है। अगला है डगल्स सी इजेवर्ट ने माउस का आविष्कार कब किया है। तो डगल्स सी ने जो माउस का आविष्कार किया है कब किया है, 1977 में किया है। अगला है चित्र को कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है। सही जवाब आ जाएगा स्कैनर रहेगा। ठीक है, अगर हम किसी भी चित्र को कंप्यूटर में देना है तो कीबोर्ड के माध्यम से नहीं, स्कैनर के माध्यम से दे सकते हैं। अगला है कंप्यूटर प्रिंटर को मुख्यतः कितने समूह में बांटा गया है। सही जवाब है तीन तीन समूह में बांटा गया है। अगला है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो इसका जो जवाब सही आ जाएगा दोस्तों बार कोड रहेगा। ठीक है, बार कोड के माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। जैसे कि आप देखने किसी भी अगर प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है, जैसे कि आपके पास बुक होगा उसमें भी देखना पीछे पेज में लिखे रहते हैं बार कोड का। अगला है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है। सही जवाब आ जाएगा फोटोकॉपियर, फोटोकॉपी के जैसे दिखता है। अगला है डेटा किस रूप में हो सकते हैं। तो कौन से रूप में हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है यहाँ लिखित और एक अलिखित रूप में हो सकता है। इसका आंसर रहेगा दोनों सही रहेगा। अगला है कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खालिस्तान के द्वारा होता है। सही जवाब आ जाएगा इनपुट और आउटपुट के माध्यम से होता है। अगला है कीबोर्ड में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो कीबोर्ड में कौन सा माउस जैसे कार्य करता है। सही जवाब आ जाएगा ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल जो है कार्य करता है। अगला है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है। सही जवाब आ जाएगा बायां, बायां जैसे बताया था आप लोगों को, ये बायां है, सॉरी ये बायां है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन से है, लेजर प्रिंटर है। ये जो है नॉन इम्पैक्टिव प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा प्रदर्शित करता है, मॉनिटर, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। अगला है नंबर पैड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप खाली स्थान की दबाते हैं। तो कौन सी की दबाते हैं, सही जवाब आ जाएगा नेम लॉक है, नेम लॉक का की दबाते हैं। अगला है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो हार्ड कॉपी क्या है। तो हार्ड कॉपी जैसे कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट है। और सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में हम जो देखते हैं वही है। अगला है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को खालिस्तान कुंजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, मॉडिफायर, मॉडिफायर की कहते हैं। अगला है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे बारकोड कहते हैं। फ्रेंड्स अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्वेश्चन आंसर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और लगातार जो है आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। अगला है MICR में सी का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा रूप क्या है, कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, सी मतलब कैरेक्टर है, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। अगला है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब आ जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल के साथ दूसरे की दबाया जाता है। अगला है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। सही जवाब आता है माउस, इसका आंसर सही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है।
तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं, ये बताना है आपको। सही जवाब आ जाएगा टच स्क्रीन। ये जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी जैसे कि प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ट्रैक बाल खाली स्थान का उदाहरण है। सही जवाब आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस का, ये जो माउस जैसे कार्य करता है। अगला है कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है। तो किस प्रकार की कुंजियां है कंट्रोल और शिफ्ट जो है। सही जवाब आ जाएगा मॉडिफायर, मॉडिफायर कुंजियां हैं। अगला है जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है, रैम में स्टोर होता है। अगला है रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगला है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। सही जवाब आ जाएगा दो प्रकार के। कौन कौन से है, एक तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहा जाता है, एक है द्वितीयक या सहायक मेमोरी कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। सही जवाब किया जाएगा रैम, रैम जो है स्टोरेज डिवाइस है। अगला है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी में रखे जाते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है, सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा भीतरी, यानी कि कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट में रहते हैं वहाँ मुख्य मेमोरी है। अगला है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती हैं। सही जवाब आ जाएगा एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क जो है एक्सटर्नल है, यानी कि हम जो है इसका उपयोग करके बाहर रख सकते हैं। इसके उदाहरण और कौन कौन से, जैसे हार्ड डिस्क है, सी डी रोम है, सी डी है, आर डब्ल्यू के अंतर्गत जैसे कि रीड और राइट में, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी, ये सभी जो है एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला है निम्न में से कौन सत्य है। तो सत्य कौन सा है, रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर प्रोग्राम स्थायी रूप से लोड रहता है। अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है। तो रैम को कहा जाता है। अगला है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम जो है मुख्य मेमोरी है। अगला है हार्ड डिस्क ड्राइव को खाली स्थान स्टोरेज माना जाता है। तो सही जवाब आ जाएगा दूसरा रहेगा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो अगर आप यूट्यूब देख रहे हो ना तो उसमें एक सेटिंग में जाना, उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना, फिर स्लो हो जाएगा वीडियो। ठीक है। अगला है फ्लैश क्या है। तो फ्लैश क्या है अभी बताया था, रैम, रैम का एक प्रकार है फ्लैश। अगला है देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है वोलेटाइल यानी कि अस्थायी मेमोरी, यह मिटाया और फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। अगला है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि सभी के पास मोबाइल है, उसमें किस तरीके से स्टोरेज डिवाइस होता है, तो फ्लैश मेमोरी होता है। अगला है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। सही जवाब आ जाएगा रैम रहेगा। एक चीज़ समझना, एक क्या होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी वो है जिसमें बिजली जाने के बाद भी उस बिजली जाने के बाद उसमें क्या होता है, जो भी डाटा रहता है वहाँ समाप्त हो जाता है। और नॉन वोलाटाइल बिजली जाने के बाद जो भी डाटा रहता है वहाँ समाप्त नहीं होता है, नॉन वोलाटाइल है। अगला है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जाना जाता है। अगला है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। सही जवाब आ जाएगा बाइट रहेगा। ठीक है, स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वहाँ बाइट है। अगला है निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। देखो कहने का मतलब क्या है कि निर्माण के जो समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क रहता है जिसके कंटेंट जिसे यूज़र चेंज या इरेज नहीं कर सकते, उसे ख़त्म नहीं कर सकते, वह कौन सा है। सही जवाब आ जाएगा केवल रीड रहता है। ठीक है, इसमें केवल रीड के अर्थात मतलब इसे हम पढ़ बस सकते हैं, इसको छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते हैं। अगला है सीडी से आप क्या समझते हैं। तो सीडी से हम जो है पढ़ और लिख भी सकते हैं। अगला है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। तो किस में रहेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि अगर आप पेन ड्राइव क्या है सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें ऐड करने के बाद आप उसको निकाल सकते हो, कुछ नहीं होगा उसमें। अगला है कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। सही जवाब आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। अगला है डीवीडी का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। अगला है निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो स्टोरेज और मेमोरी कौन से भिन्न है, जैसे कि ये सभी रहेगा, जैसे एक तो कीमत के रूप में होता है, एक है विश्वसनीयता के रूप में है, और एक है गति के रूप में है। जैसे कि डीवीडी है और एक है सीडी है, तो दोनों में बेहतर कौन सा है, डीवीडी बेहतर है।
अगला है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी को अगला है स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं खालिस्तान के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, उसे क्या कहा जाता है? रेड लाइट के लेज़र झरोखे से, है ना? रेड लाइट के जो लेज़र रहते हैं उसे से यहाँ ऐड किया जाता है। अगला है जब पावर ऑफ यानी कि बंद की जाती है तब कैश या प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वोलाटाइल मेमोरी। बताया था कंटेंट अगर खो देते हैं तो वोलाटाइल है, अगर नहीं खोते हैं तो नॉन वोलाटाइल है। अगला है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क जो है स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। सही जवाब आ जाएगा एड्रेस कहा जाता है, ठीक है, एड्रेस कहा जाता है उसे। अगला है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो स्टोरेज का माध्यम कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। सही जवाब क्या जाएगा? कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। अगला है यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए। इसका जो आंसर रहेगा रैम में स्टोर की जानी चाहिए। अगला है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? सही जवाब आ जाएगा एस रैम मेगाहर्ट्ज। एस रैम मतलब होता है स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला है 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो सही जवाब आ जाएगा स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क जो है 3.5 इंच का रहते हैं, एक होता है लगभग 5.5 इंच का भी रहते हैं, 2 या 3 प्रकार से यह रहता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो सही जवाब आ जाएगा रैम। रैम जो है प्राथमिक के रूप से संचय है, बाकी डीवीडी फ्लॉपी डिस्क चुंबकीय टेप ये है द्वितीयक संचय यूनिट है, एक्सिलरी मेमोरी है। अगला है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? तो ये सभी रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क है, टेप्स है, डीवीडी सभी स्टोरेज के डिवाइस है। अगले हैं निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? सही जो किया जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रहेगा, डीवीडी। अगला है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। ये सभी रहेगा, यानी कि प्रमुख मेमोरी के अंतर्गत प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है उसे, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, और जो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अगला है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो फॉर्मेटिंग रहता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर क्या रहते हैं? सी डिस्क रहता है, डी ड्राइव रहता है, ई ड्राइव रहता है, अलग अलग हैं। तो इसको हम कितना जीबी का रखना है, कितना जीबी का इसको रखना है, ऐसे जब सेट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अगला है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, यानी कि एक बार डाटा जाने के बाद अगर लाइन बंद हो जाता है तो वहाँ डाटा को समाप्त कर देते हैं। अगला है खालिस्तान में वोलाटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो रैम रहेगा, ठीक है, रैम इसका आंसर सही रहेगा। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? सही जवाब आ जाएगा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव जो है सूचना को जो स्टोर करने में सहायक होता है। अगला है देरी से बचने के लिए अलग डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस खालिस्तान है, तो सही जवाब आ जाएगा इसका कैश रहेगा, ठीक है, कैश इसका आंसर सही रहेगा। अगला है फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है, तो फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य क्या है? प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी से प्री इंस्टॉल किया जाता है, ये जो है फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है। अगला है रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर पावर सप्लाई नहीं आता है तो डाटा को वहाँ समाप्त कर देता है। अगला है जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। सही जवाब आ जाएगा स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि स्टोर में मतलब ये स्टोर होता है, कोई भी डाटा रहता है वो। अगला है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग करता किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा इंटरनल मेमोरी, यानी कि हम अब जैसे कि कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तो वो जो स्टोर होता है सर्वप्रथम कहाँ पर होता है? इंटरनल मेमोरी में होता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आप लोगों से फिर कहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम होता है उसमें 100% इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 152 नंबर का प्रश्न क्या है? जब इसमें बिजली जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम या नष्ट नहीं होंगे, तो किस में से नहीं होंगे? उपयुक्त सभी में से, यानी कि रोम
ईपीरोम है, ईईपीरोम है, इसमें से गुम नहीं होगा। अगला है सीडीआरडब्ल्यू का पूर्ण नाम क्या है? एक तो सीडी मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क होते हैं और आरडब्ल्यू का मतलब होता है रीड और राइट है। इसका जो आंसर रहेगा चौथा रहेगा। अगला है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से खालिस्तान संग्रह में रहता है। सही जवाब क्या जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। अगला है निम्न में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है? तो कैश मेमोरी को, है ना, कैश मेमोरी को सबसे अधिक तेजी से अधिगम किया जा सकता है। अगला है स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? प्रिंटर नहीं है, ठीक है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? सही जवाब आ जाएगा स्टोरेज क्षमता कहते हैं। जितना अधिक स्टोरेज क्षमता होगा वहाँ किसी भी सूचना को स्टोर करके रखता है। अगला है जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तक भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है अगर हम सेव करते हैं तो हमारा डाटा जो है सुरक्षित रहेगा। कहाँ पर? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत। अगला है रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? सही जवाब आ जाएगा रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वहाँ उसमें रहता है। अगला है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा चौथा रहेगा, ये सभी रहेगा, यानी कि फ्लॉपी डिस्क का है, टेप चुंबकी है, हार्ड डिस्क का है, पेन ड्राइव का है, कैश मेमोरी है, सीडी है, डीवीडी है, इस सभी का उपयोग किया जाता है। अगला है फ्लॉपी डिस्क के प्रकार में से एक नहीं है, तो सही जवाब आ जाएगा 6 इंची का। अभी बताया था 3 प्रकार का है फ्लॉपी डिस्क, 3 प्रकार के, एक तो होता है 8 इंची के रहते हैं, ऐसे रहते हैं चौकोन में, एक होता है 5.25 इंच का रहता है, और एक होता है 3.5 इंच का रहता है। 3 प्रकार के रहता है। अगला है कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा खालिस्तान करने देते हैं। सही जवाब क्या जाएगा इसका? चौथा रहेगा स्टोर करने देते हैं। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब आ जाएगा इंस्टॉलेशन, है ना, इंस्टॉलेशन कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट निकल जाते हैं, तो किस में से निकल जाते हैं? मेमोरी के कंटेंट जो है निकल जाते हैं। अगला है कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा ये सभी रहेगा, यानी कि फ्लॉपी डिस्क है, टेप चुंबकी है, ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो कौन सा बिल्ट इन मेमोरी है? रोम रहेगा, ठीक है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अगला है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सीडी मतलब कंपेयर डिस्क है, ये जो है एक सहायक मेमोरी है। अगला है सीडी रोम का उपयोग होता है, तो सीडी रोम का उपयोग किस लिए होता है? कंपैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए होता है। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है। सही जवाब आ जाएगा 1 और 2 सही रहेगा, यानी कि चुंबकीय टेप और डिस्क रहता है। ये जो है किसी भी जो आंकड़े है उसको अत्यधिक मात्रा में भंडार कर सकता है, बस इसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। अगला है रैम के प्रकार कौन कौन से हैं? तो रैम के प्रकार जो है डायनेमिक रैम भी होता है, स्टैटिक भी रैम भी होता है, तो इसलिए कह सकते हैं तो दो, इसका जो आंसर रहेगा 1 और 2 सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आप इसे सुधार लेना। यहाँ पर जो रहना चाहिए था 1 और 1 और 2 रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। रैम के प्रकार डायनेमिक रैम है जिसे कहा जाता है डी रैम, और एक है स्टैटिक रैम जिसे एस रैम कहा जाता है। रैंडम रैम नहीं होता। अगला है खालिस्तान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। इसका जो आंसर रहेगा मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम किए थे। अगला है 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? तो किसने किया है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास? जॉन जी कैमी ने किया है। अगला है पास्कल क्या है? तो पास्कल एक प्रकार के कंप्यूटर की एक भाषा है। मैं आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाऊंगा ना तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताऊंगा, थ्योरी के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अगला है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? इसका जो आंसर रहेगा फोर्ट्रान जो कि सर्वप्रथम विकसित भाषा है जो कि प्रोग्राम हेतु विकसित किया गया था। अगला है खालिस्तान वे कार्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। रिज वर्ड रहेगा, ठीक, रिज वर्ड्स इसका आंसर सही रहेगा। अगला है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है?
सही जवाब आ जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो है चित्र का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानिकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगो लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि छोटे बच्चों को ग्राफिकल संबंधी अगर शिक्षा देना है तो। अगला है निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो है फोर्ट्रान है। अगला है इसका मतलब क्या होता है? फोर्ट्रान का फार्मूला ट्रांसलेशन है होता है। अगला है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये जो है व्यवसाय के लिए है, बिजनेस के लिए। कोबोल मतलब होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज होता है। अगला है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। सही जवाब आ जाएगा कोबोल रहता है, ठीक है, ये बिजनेस के लिए है। अगला है किसी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। सही जवाब क्या जाएगा? कोबोल रहेगा, ठीक है, कोबोल इसका आंसर है। अगला है फोर्ट्रान एल्गो पास्कल भाषाओं को सीखने के लिए भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो बेसिक रहेगा, ठीक है, बेसिक भाषा को सबसे पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके फोर्ट्रान एल्गो और पास्कल भाषा को हम सीख सकते हैं। अगला है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? फोर्ट्रान का प्रयोग किया जाता है। अगला है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा पहला चौथा रहेगा प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। अगला है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है। सही जवाब आ जाएगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के समझता है। अगला है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सही जवाब आ जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट रहेगा। अगला है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो अधिकतर कंप्यूटर क्या चीज़ समझ सकते हैं? कम अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को समझ सकता है। अगला है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? सही जवाब आ जाएगा मशीनी भाषा। मशीनी भाषा का जो प्रयोग है सभी कंप्यूटर में होता है। अगला है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसका जो आंसर क्या रहेगा? जावा रहता है, ठीक है। अगला है मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? सही जवाब आ जाएगा जावा रहेगा, ठीक है, जावा जो है सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है। अगला है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से खालिस्तान हेतु प्रयोग में लाई जाती है। सही जवाब क्या जाएगा इसका? वेब सर्वर रहेगा, है ना, वेब सर्वर के रूप में लाई जाती है इसका प्रयोग करने के रूप में। अगला है सी बेसिक कोबोल और जावा खालिस्तान भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये जो है हाई लेवल है ना, उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। अगला है असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये जो है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला है नियमों के उस सेट को खालिस्तान कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेट करना है। सही जवाब आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि नियमों के सेट को दर्शाता है। अगला है गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे खालिस्तान कहते हैं। क्या बोला गया है? गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं। सही जवाब आ जाएगा लॉजिकल एरर रहेगा। अगला है मशीनी लैंग्वेज खालिस्तान का प्रयोग करती है। तो न्यूमेरिकल कोड का, है ना, मशीनी लैंग्वेज जो है न्यूमेरिकल कोड का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न आ जाएगा कौन सा लैंग्वेज हाई लेवल नहीं है? तो कौन सा लैंग्वेज जो है हाई लेवल नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, ये जो है लो लेवल लैंग्वेज है। बाकी कोबोल सी प्लस प्लस है, सी है, फोर्ट्रान है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगला है निम्न में से कमांड लैंग्वेज नहीं है। तो पीएलडी जो कि कमांड लैंग्वेज नहीं है, बाकी सेल है, डीसीएल है या एम एस डॉस है, ये जो है कमांड लैंग्वेज है। एम एस डॉस मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगले हैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसे कंप्यूटर स्वाभाविक रूप से समझ सकता है और सभी कंप्यूटर में यहाँ होता है। दोस्तों 200 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पर जो बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर जो सीरीज चल रहा है 3 वीडियो का जो रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रश्न क्या है? कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं स्टोर और गणनाएं करने के लिए? आपको बताना है, जैसे कि दशमलव है, ये हेक्साडेसिमल है या ऑक्टल है या बाइनरी है।
तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बता देना दोस्तों। और इसका पीडीएफ जो है मैं तीसरा वीडियो कंप्लीट होगा तब जाके अपलोड करूँगा। तो फिर आप जो है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।